यशोमती मैया के नंद लाला। हे नारायण मैया, तुम सब डर क्यों गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पर वो तो है, सावित्री मासी का रक्षक बलदार। हे नारायण, मैं बलधर को भोजन देना तो भूल ही गई, और भूखे पेट तो वो हिंसक हो जाता है। कान्हा, तूने सुना है ना कैसे सींग घुमा के और लाते उठा उठा के मारता है? बलराम नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, बलधर है वो। बहुत कथाएं सुनी है इसके क्रोधित स्वभाव की, पर अपनी आंखों से ना देख लो। चल खाना, लौट चल। रुक जाओ, चिंता की आवश्यकता ना है। हम पे क्रोध ना करेगो ये। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा, लौट आ कान्हा। देखो कैसे स्वागत करो है। व्यर्थी भयभीत हो तुम सब। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा। बाल कृष्ण ने छुआ तो एक साधारण बैल को है माँ, पर उनके स्पर्श का अनुभव मुझे हुआ है। बलधर, ये जो वानर महाराज है ना, ये मेरे सखा है। बहुत भूखे है ये, इसलिए हम इनके लिए तनिक माखन देने आए हैं। हमारा साथ दोगे ना? मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभु। सावित्री मैया चारा देना ही भूल गईं। आप मुझे खोल दीजिए ना। आप भी अपना कार्य निर्विघ्न कर लीजिएगा और मैं भी घास चर के अपनी भूख मिटा लूंगा। क्या कर रहे हो जी? कान्हा पावला हो गया हो क्या? मती कोल कान्हा, जे सीधा हमारी ओर आएगो और अपनी सींगों से उड़ा के चला जाएगो। ये कैसे संभव है? अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे? भीतर चलना है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो का ना? मैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अब विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चौर्य विद्या प्रसारण टोली का अध्यक्ष हूँ मैं। चौर्य विद्या प्रसारण टोली? चौर्य विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु,
ये बाल कृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी। अब अंदर कैसे जाएगा कान्हा? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो उपाय कान्हा। चलो भीतर प्रवेश करते हैं। रुको, सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बार बलदर था, वैसे भीतर कोई और हो सकता है नारायण? फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सिर तक रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख लें तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जो ठीक ना है लल्ला, जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गो तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। कान्हा तो बाहर गए खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है? कछु बोलेगा भी? ननराज जी, नंदराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है, और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हुए हैं सूचना देने के लिए, और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है। चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा, कहाँ चला गया? पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इनकी भाषा समझते हो। लग तो है यही रखा है सारा का सारा माखन। कान्हा, मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहा तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर कान्हा, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना हो तो दाऊ, माखन तो वो रो। पर जे तो इतनी ऊपर है,
धरती से उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगा? मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालो है। ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले। अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा? इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा। यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा हम सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैं ना करूँगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? हाँ। तो लो फिर। अब खाएगो जे मेरा माखन। वानर महाराज सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? जिसकी जीभ अधिक लपलपाए वही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहो है जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये। बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री,
कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है। इसीलिए कृष्ण जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित्त है देवी। अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा, वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित्त चोर तो है ये। इन्होंने केवल गोपियों का नहीं, अपनी मैया का भी चित्त चुराया है। कान्हा, देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला, मुझे पता है तू खम्बे के पीछे छुपो है। बाहर निकल। मैया, रुक लल्ला, ठीक है मत आ, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? ये तो फिर से माखन बांट रहा है। इसका इतना साहस! यदि यही सब करना तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर ये तो चोरी कर रहा है। इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। दो वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है। और चाहिए? नाना, नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोभ बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा, अभी तो गले तक ही गया है माखन। पूरी मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचा है। हाँ, भूख अभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता, इसे तुम ले लो। ना, लोग बहुत भयानक राक्षस हैं। जी अच्छी बात ना है कान्हा, अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती।
जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाया हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, मुझसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये मानव महाराज पूछे थे इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, 2 गुणों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछुमती बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? कान्हा, मौसी अब सब गए, मैं भी जाऊं? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। यशोमती मैया के नंद लाला। हे नारायण, मैया, तुम सब डर क्यों गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पर वो तो है, सावित्री मासी का रक्षक बलदार। हे नारायण, मैं बलदर को भोजन देना तो भूल ही गई, और भूखे पेट तो वो हिंसक हो जाता है। कान्हा, तूने सुना है ना कैसे सींग घुमा के और लाते उठा उठा के मारता है? बलराम नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, बर्दर है वो। बहुत कथाएं सुनी है इसके क्रोधित स्वभाव की, पर अपनी आंखों से ना देख लो। चल खाना, लौट चल। रुक जाओ, चिंता की आवश्यकता ना है, हम पे क्रोध ना करेगो ये। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा, लौट आ कान्हा। देखो कैसे स्वागत करो है। व्यर्थ ही भयभीत हो तुम सब। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण। बाल कृष्ण ने छुआ तो एक साधारण बैल को है माँ, पर उनके स्पर्श का अनुभव मुझे हुआ है। बलधर, ये जो वानर महाराज है ना, ये मेरे सखा है, बहुत भूखे है ये, इसीलिए हम इनके लिए तनिक माखन देने आए हैं। हमारा साथ दोगे ना?
मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभु। सावित्री मैया चारा देना ही भूल गईं। आप मुझे खोल दीजिए ना। आप भी अपना कार्य निर्विघ्न कर लीजिएगा और मैं भी घास चर के अपनी भूख मिटा लूंगा। जी जी क्या कर रहे हो जी? काना पावला हो गया हो क्या? मती कोल काना जे सीधा हमारी ओर आएगो और अपनी सींगों से उड़ा के चला जाएगो। जी कैसे संभव है? अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे? भीतर चलना है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो का ना? मैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अब विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चौर्य विद्या प्रसारण टोली का अध्यक्ष हूँ मैं। चौर्य विद्या प्रसारण टोली? चौर्य विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु, ये बाल कृष्ण कैसी सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी। अब अंदर कैसे जाएगा काना? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो उपाय काना। भीतर प्रवेश करते हैं। रुको, सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बार बलदर था, वैसे भीतर कोई और हो सकता है नारायण? फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सिर तक रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख लें तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जो ठीक ना है लल्ला, जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गो तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। कान्हा तो बाहर गए खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है? कछु बोलेगा भी? ननराज जी, नंदराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी है, और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हुए है सूचना देने के लिए, और उपनंद भैया आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है। चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा, कहाँ चला गया?
पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इनकी भाषा समझते हो। लग तो है यही रखा है सारा का सारा माखन। कान्हा, मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहो तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर कान्हा, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना हो तो दाऊ, माखन तो वो रो। पर जे तो इतनी ऊपर है कि इसे उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगा? मुझे क्या पता था कान्हा कि तू सच्ची में आने वालो है। ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्ण इनका माखन चुरा ले। अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा? इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चढ़ ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैं ना करूँगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे माखन का चोर। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? तो लो फिर। अब खाएगो जे मेरा माखन। वानर महाराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं?
अधिक लपाए वही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। लो दाऊ, ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे हो जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये। बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री। कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है। इसीलिए कृष्ण जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित्त है देवी। अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। वो इन्हें प्रेम से चित्त चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित्त चोर तो है ये। इन्होंने केवल गोपियों का नहीं, अपनी मैया का भी चित्त चुराया है। कान्हा, देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला, मुझे पता है तू खम्बे के पीछे छुपो है। बाहर निकल। मैया, रुक। लल्ला, ठीक है, मत आ। मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूँ। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? ये तो फिर से माखन बांट रहा है, इसका इतना साहस। यदि यही सब करना तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर ये तो चोरी कर रहा है, इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। दो वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है।
और चाहिए। नाना नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोभ बहुत भयानक राक्षस है। पर कान्हा अभी तो गले तक ही गया है माखन। पूरे मटके चट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचा है। हाँ, भूख तो अभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता, इसे तुम ले लो। ना लोग बहुत भयानक राक्षस है। जी अच्छी बात ना है कान्हा, अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खाया हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिलखिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, मुंह से बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये हमारे महाराज पूछे थे, इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, 2 गुनों से भी अधिक मिलेगा। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछु मत बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? कान्हा, मौसी अब सब गए, मैं भी जाऊं? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर।
यशोमती मैया के नंद लाला। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूँ। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? तो फिर तो आप महाराज इसे आशीर्वाद दो कि ये बहुत तेजस्वी बने और इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। प्रणाम। आयुष्मान भवा। नंदराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइए महाराज। कल्याण हो। पर मैया महाराज, दया करो महाराज, दया करो महाराज। बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता। यदि गोकुलराज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुड़ मुड़ के देख तो रहे कान्हा। कान्हा, मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जाता है, सीधा देख। वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधे आरोप लगाती है। चल सीधा। एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित्त बसतो है जशोदा तेरे लल्ला में। क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित्त चोर भी बन गो। नाना भाभी जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है। जैसे ही चित्त को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आंखें आपकी हैं, वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी, सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जे माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें कान्हा से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ? भाभी, चाची, हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं। कान्हा कभी ना कभी तो आवेगा ही। हाँ? मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता। पहले आरोप लगाती हैं, फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती हैं। इन्हें लगता है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। तू क्या सुन रही है? तू भी तो उनमें से ही है। भाभी, मैं कल फिर से आ जाऊँ ना? आना तो पड़ेगा। एक दिन में नन्नत पूरा थोड़ी हो जाएगा।
सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा। आप सब यहाँ आके बैठी हो? अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो ना करता है, पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए। अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो कान्हा बाहर आएगा और हम सब उससे मिल पाएंगे। मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी। नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गया है मुझे, पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ। पर अब मैं कहीं ना जाऊंगी उससे मिले बिना, आप सबके साथ यहीं बैठूंगी। नंदराज, कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आओ, मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मती करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो, आओ। मुझे ही कछु करना पड़ेगा। मैया, मैं खेलने जाऊं? बोलो ना मैया, मैं जाऊं? ना लल्ला, अभी छींक आई ना, ये शुभ संकेत ना है। गड़बड़ तो हो चुकी है मैया। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। लीजिए, पीछे। भानु, थक गए होगे, जल पी लो। बजरंगी, लो। अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना, लो। आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप? हम इस योग्य ना है नंदराज, हम इस योग्य ना है। हाँ नंदराज, हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज। आपने कहा था, मना किया था आपने, पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दिया। पर मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था। उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया। आपने तो सीखो है मैया, पर स्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो, पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना। तो मैं जाऊं? अच्छा बता, कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? श्री नारायण। तो 3 बार उनका ध्यान कर ले लल्ला। वाह मैया, मेरी रक्षा के लिए
मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो? क्या सोच रहे हो? कर। नारायण 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 नारायण। बस बस। अब मैं जाऊं? जा। इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल न था, जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की। इसका अर्थ ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो। कारण को तो पतो ना है, पर कंस ने हम सबको मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है। प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानु, बताओ। भानु, यदि तुम ना बताओगे तो मैं सहायता कैसे करूंगा? उसने कहा है कि वो हमारे निःशुल्क व्यापार की व्यवस्था को समाप्त कर देगा यदि विनती करने के लिए आप उसके दरबार में जाओ तो। वो भी क्या? वो भी गानों को साथ लेके कान्हा, पहले ठीक और अब जे कुछ गड़बड़ तो अवश्य। अब सब लोग जाइए, विश्राम कीजिए। मैं देखता हूं क्या करना है। भैया, मैंने इन सबसे कह तो दी कि मैं देखता हूं क्या करना है, पर मैं क्या करूंगा? एक और मेरी प्रजा है, दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं लल्ला को कैसे लेकर जाऊं मैं उस अत्याचारी कंस के पास? जिसने रानी देवी के ऊपर इतने अत्याचार किए, जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, वो तो अत्याचारी नहीं नन, राक्षस है, राक्षस। और ऐसे राक्षस के पास अपने कान्हा को ले जाना तो दूर, हम उसकी परछाई तक अपने कान्हा पर नहीं पड़ने देंगे। और हमारे पास उपाय ही क्या है भैया? गोपियों ने कितने सपने संजोए होंगे अपने सुनहरे भविष्य के लिए, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके हृदय पर? आज भानु मथुरा से धन लेके लौटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार दूंगी। कछु लाभ ना होगो। मैं भी कान्हा के लिए लूंगी एक विशेष उपहार, और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूंगी, ताकि कान्हा लोभ में आके बार बार मेरे घर आवेगो। 2 दिन से वो किसी के घर ना आयो है, तेरे घर आएगो दोबारा? जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करते रहते है हमसे, पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे। आ गो। अब ये क्या है? ये क्या कर रहे हो है? पर जे हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहे है? हाँ, जे सब का है अब? पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रहे है। लज्जा उससे आए जिससे चोरी कियो। मैं क्यों लजाने लगूं भला? अच्छा तो ये बता लल्ला कि ये सलोनों से मुंह क्यों छुपा रखो तूने? ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ। अच्छा।
आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गए तू? भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। ये सुधा भाभी। यशोमती मैया के नंद लाला। ये क्या कर रहे हो आप सब? साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर। मैं यशोमती मैया का लल्ला हूँ। सास कूट कूट के भरो है मुझ में। पूछो क्या पूछना है? पहले तो ये बता, आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने? छोरी और मैं? आदिक भोला मत बन। जे सब कौतुक जसोदा जी के पास चलेगो, यहाँ ना चलेगो। बस इतना बता दे कान्हा, आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गए तू? बछड़ों को उनका अधिकार दिलाना अनुचित थोड़ी है। दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई हो तो है। इसलिए भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। ये सुधा भाभी। अब क्यों भयभीत हो गो? हाँ? भयभीत का हुआ? मैं तो बस जा रहा था। अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रहा है। अब ये बता कि हमारे घर क्यों ना आ रहा है? हमने यशोदा भाभी से तेरी बात बता दी, इसलिए क्रोधित है क्या? मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो? मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या? किसी के यहाँ माखन बच्चों ही कहाँ है जो आऊं? सारा का सारा तो दे दियो उस व्यापारी को। अब भूल की है तो फिर मिलेगो ही ना। वाह लल्ला, चोरी तू करे और भूल हमारी। ना ना, अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। हम कहाँ बुरा मान रहे हैं और चिंता भी ना कर रहे हैं। जब यहाँ आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। सही है लल्ला, एक तो माखन चुरा तो है, ऊपर से ज्ञान भी दे तो है। मैं तो बस वही बता रहा था चाची जो मैया ने सिखायो है। क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने? यही कि परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। ये तो बिल्कुल लड्डू जैसा है, थोड़ी सी खाई ली तो। ये तुमने क्या किया कान्हा? चल छोटी माँ के पास। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। यशोमती मैया के नंद लाला।
अरे जी माखन छोड़ दो, हमें ही उपदेश देके भागो। वो देखो, ये सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी, बहू तक ये बात पहुंचने में अधिक समय न लगेगा। और नारायणी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी। कहीं वो फिर से खड़े निर्णय न ले ले। बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया। मुझे जो निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है। और मुझे ये भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दूं। नारायण ही जाने के इस दुविधा का हल कैसे निकले। अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया। ये तो बिल्कुल लड्डू जैसा है। और ये गुड़ की डली खाओ कि ना खाओ, वो देवी का प्रसाद ही तो है। थोड़ी सी खाई ली तो ये तुमने क्या किया कान्हा? मिट्टी खाई ना तुमने? मिट्टी? तू तो मिट्टी को ही माखन समझ के खाओगे कान्हा। इतनी भूख लगी थी तो किसी के यहाँ जाके माखन खा लेता। बलराम, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे। चल छोटी माँ के पास। दाऊ, हम तो एक दूसरे के साथी है ना? ना, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। छोटी माँ को वचन दिया था ना मैंने कि यदि तूने फिर से मिट्टी खाई तो मैं अवश्य बताऊंगा। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? हमारी अख्तियार टूट जाएगी। बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। छोटी माँ, कान्हा मिट्टी खा रहा था। मुंह खोल के दिखा।
छोटी माँ, कान्हा मिट्टी खा रहा था। मुंह खोल के दिखा। कान्हा। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूँ। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? तो फिर तो आप महाराज इसे आशीर्वाद दो कि ये बहुत तेजस्वी बने और इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। प्रणाम। आयुष्मान भवा। नंदराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइए महाराज। कल्याण हो। पर मैया, महाराज दया करो, महाराज दया करो, महाराज। बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गए तू? भयभीत वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो। ये सुधा भाभी। ये तो बिल्कुल लड्डू जैसा है। थोड़ी सी खाई ली तो। ये तुमने क्या किया कान्हा? चल छोटी माँ के पास। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। छोटी माँ, कान्हा मिट्टी खा रहा था। मुंह खोल के दिखा।